राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दर्द भरी कहानी लेकर आए हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत चालाक था। उसकी पत्नी भी बहुत दुष्ट थी, लेकिन छोटा भाई भोला भाला और मासूम था। उसकी पत्नी भी दुनियादारी के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। बेचारी हर वक्त घर का सारा काम करती रहती। उसकी जेठानी उससे घर का सारा काम करवाती और जो बचा कुचा वहाँ पर बचता उन दोनों को खिला दिया जाता। बेचारी देवरानी रोज़ सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाया करती थी। उसे भोले बाबा से बड़ा प्रेम था। उधर बड़ा भाई सारे जानवरों को लेकर जंगल चराने जाया करता था और छोटा भाई खेतों में देखभाल और मजदूरी किया करता था। ऐसे ही उनका घर का गुजारा चल रहा था। लेकिन जो बड़े भाई की पत्नी थी वह उन दोनों से न जाने क्यों इतना जलती थी। उन्हें एक आंख भी वह देख ना पाती। अब तो उसने धीरे धीरे अपने पति के मन में उन दोनों के प्रति घृणा उत्पन्न करना शुरू कर दिया और रोज नई नई तरकीबें लड़ाकर उनके बारे में बुरा भला बोला करती थी। और फिर इन सारे जानवरों को तुम जंगल लेकर जाते हो, तुम्हें कितनी थकान हो जाती होगी। ये सारे कार्य तुम अपने छोटे भाई को दे दो, क्योंकि वो तो जंगल जाता है और थोड़ा बहुत काम करके वापस आ जाता है, मज़े की ज़िंदगी जी रहा है। अब तुम इन जानवरों को उसे ही लेकर भेजना। बड़े भाई ने सोचा, बात तो इसकी बिल्कुल ठीक है। वो दिन भर करता भी क्या होगा भला। मैं सारा दिन पशुओं को चराने में ही रह जाता हूँ। अब तो अगले दिन से उसने अपने छोटे भाई को जंगल में जानवर चराने भेज दिया। छोटा भाई ये नहीं जानता था कि कौन से जंगल में उसे अपने जानवरों को चराने जाना है। उस दिन वह उन्हें लेकर एक जंगल की ओर चला गया और देखते ही देखते उस जंगल में काफी अंदर पहुंच गया। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि एक शेर उसकी तरफ ही दौड़ा चला आ रहा था। उसे देखकर उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और बेचारा डर के मारे अपने सारे जानवरों को छोड़कर वह पेड़ पर चढ़ बैठा। शेर जब उसके जानवरों के पास आया तो उसने सोचा, अगर इसने मेरे एक भी जानवर को खा लिया तो मेरा भाई आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा और मेरी पत्नी को भी मेरी भाभी बहुत परेशान करेगी। क्या करूं? शेर भाई, मेरे इन जानवरों को छोड़ दो। शेर बोला, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम अपने जानवरों को नहीं खाने दे सकते तो मैं तुमको खाऊंगा। छोटा भाई अब बहुत संकट में पड़ चुका था। या तो उसे किसी अपने पशु को शेर को देना था या फिर स्वयं को ही शेर को सौंपना था। बेचारा गहरी समस्या में आन पड़ा। बहुत देर विचार करने के बाद वह शेर से बोला, देखो शेर भाई, अगर आज तुमने इन जानवरों में से एक भी जानवर को खा लिया तो मेरा भाई मुझे जान से मार देगा, और अगर मैं खुद को तुम्हें सौंप दूं तो मेरी प्यारी पत्नी दुख के वियोग में वैसे ही मर जाएगी। मेरी भाभी उसे वैसे भी जीने नहीं देती। शेर को उसकी बातों पर विश्वास हो रहा था, लेकिन वह अपनी भूख को भी नहीं थाम सकता था। इसीलिए शेर बोला, देखो मैं तुम्हें कल तक का समय दे देता हूँ। तुम अपने भाई से जाकर पूछना
कि क्या तुम एक गाय को मुझे दे सकते हो? अगर उसने कह दिया तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। छोटे भाई ने कहा, शेर भाई, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अगर मेरे भाई ने कल एक गाय या बछड़ा कुछ भी तुम्हें खाने को कह दिया तो मैं अपने साथ उसे लेकर जरूर आऊँगा, लेकिन आज के लिए मुझे और मेरे जानवरों को जाने दो। शेर ने उसे वहाँ से जाने दिया और वहीं पर उसका इंतजार करने को कहा। बेचारा छोटा भाई डरते डरते घर तक पहुंच गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दोनों बड़ी समस्या में पड़ गए कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि इनमें से गाय को भी भाभी नहीं ले जाने देगी। अब तो उसकी पत्नी ने कहा, देखो जी, आप गाय के बछड़े को शेर को दे दो, क्योंकि बछड़े तो फिर से हो जाएंगे, लेकिन अगर गाय चली गई तो फिर हमें दूध, दही और कुछ भी ना मिलेगा। छोटा भाई सोचने लगा, बात तो बिल्कुल ठीक है, अगर मैं इसके बछड़े को शेर को दे दूं तो गाय भी रह जाएगी और मुझे भी कुछ नहीं होगा। अब तो छोटे भाई ने ऐसा ही किया। अगले दिन उसने एक बछड़े को शेर को सौंप दिया और कहा, देखो शेर भाई, मैंने अपना वायदा निभा दिया, आज के बाद तुम मुझे परेशान मत करना। शेर भी वहाँ से अपना शिकार लेकर चला गया। छोटा भाई सारे जानवरों को लेकर फिर अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को सारी बात फिर से कह सुनाई, लेकिन उस दिन उनकी सारी बातें उसकी भाभी ने सुन ली। शाम का समय था। जब उसका पति थका हारा घर आया तो उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, आपको पता है कि आपका ये छोटा भाई आपके साथ धोखा कर रहा है। बड़े भाई को ये जानकर बड़ा क्रोध आया कि मेरा छोटा भाई और मुझे से गद्दारी कर रहा है, ऐसा क्या किया मेरे भाई ने। तब उसकी पत्नी ने एक झूठी मूठी कहानी बनाई और अपने पति को सुना दी कि तुम्हारा भाई जंगल में जब जानवरों को चराने जाता है तो उसमें से उसने एक बछड़े को किसी को बेच दिया और उसके सारे पैसे खुद रख लिए। आकर छोटी मोटी कहानी बना दी कि शेर ने बछड़े को खा लिया। अब तो बड़े भाई को छोटे भाई पर बड़ा गुस्सा आया कि मैंने अपने भाई का इतना ध्यान रखा, फिर भी ये मेरे साथ गद्दारी करता है। अब मैं इसे इसकी सजा तो देकर रहूँगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बड़े भाई की पत्नी ने सोचा कि कई दिन हो गए हैं, अब तो मैं इस अपने देवर को सबक सिखाकर ही रहूँगी। वह शाम के समय को भवन में जाकर लेट गई। जब बड़ा भाई काम से वापस आया तो उसने अपनी पत्नी को ऐसे उदास लेटे देखा तो बड़ा चिंतित हो गया और उससे कहने लगा, प्रिय, क्या बात है, आज तुम बड़ी उदास लग रही हो। तब वह कहने लगी, मेरी तबीयत बहुत खराब है और ज्योतिष ने कहा है कि अगर तुम इंसान का मांस खाओगी तो ही ठीक हो सकती हो, नहीं तो तुम्हारी ये बीमारी अब बढ़ती ही चली जाएगी। बड़ा भाई ये सुनकर बड़ा परेशान हो गया कि इंसान का मांस मैं कैसे ला सकता हूँ, क्योंकि इंसान का मांस लाने के लिए तो मुझे किसी इंसान को मारना पड़ेगा, और अगर मैंने यूं ही किसी इंसान को मार दिया तो मुझे जेल हो जाएगी। वह अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, क्या इसका और कोई उपाय नहीं है? इंसानी मांस लाने के लिए तो मुझे सूली पर भी चढ़ना पड़ सकता है। तब उसकी पत्नी कहने लगी, अजी, इतनी चिंता वाली बात नहीं है। आप अपने इस छोटे भाई को मारकर मेरे लिए क्या मांस नहीं बनवा सकते?
जब ये बात बड़े भाई ने सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। भले ही वह अपने भाई से नफरत करता था, लेकिन था तो वो उसका भाई। कोई अपने भाई को भला कैसे मार सकता है। वह अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, क्या इसका और कोई उपाय नहीं है? मैं अपने भाई को कैसे मार दूं? उसे मैंने बचपन से पाला है। आज तुम कहती हो कि मैं उसे मारकर तुम्हें खिला दूं? नहीं नहीं प्रिय, ये तो मुझसे नहीं होगा। इतना सुनते ही बड़े भाई की पत्नी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और बोली, ठीक है, तुम्हें अपना भाई मेरी जान से ज़्यादा प्यारा है ना, तो तुम उसी के साथ जाकर रहो, मुझे मर जाने दो। मेरा इस दुनिया में है ही कौन। अब तो बड़ा भाई दोनों पाटों के बीच में फंस चुका था। अगर भाई को चुने तो पत्नी छोड़कर चली जाती, और अगर पत्नी को चुनता तो छोटे भाई को मारना पड़ता। लेकिन ना चाहते हुए भी उसे कोई ना कोई निर्णय तो लेना था। इसीलिए उसने अपनी पत्नी का ही साथ दिया और अपने भाई को मारने के लिए तैयार हो गया। उन दोनों की बातें छोटे भाई की पत्नी सुन रही थी। उसे ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि बड़े भैया भाभी मेरे पति को मारना चाहते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उसने अपने पति को ये बात बताने के लिए उसके पास जाना चाहा, लेकिन उसी समय बड़े भाई वहाँ पर आ गए और छोटे भाई की पत्नी से बोले, आज तुम्हें मेरी पत्नी के पास रहना होगा, क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आज छोटे के पास सो जाऊंगा। बेचारी अब क्या कर सकती थी। वह चुपचाप अपनी जेठानी के पास जाकर लेट गई। बेचारी अपनी जेठानी के पास जाकर लेट तो गई, लेकिन उसे सारी रात नींद ना आ सकी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि जल्दी से सुबह हो और मैं अपने पति को सारी बात जाकर बता दूं। जैसे तैसे सुबह तो हो गई। वह जल्दी से उठी और अपने पति के कमरे में दौड़ी, लेकिन वहाँ पर उसका पति उसे कहीं ना दिखाई दिया। अब तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी कि कहीं मेरे पति के साथ इन्होंने रात कुछ कर तो नहीं दिया जो वो मुझे यहाँ नहीं मिले। बेचारी इधर उधर अपने पति को ढूंढने लगी, लेकिन उसका पति उसे कहीं ना मिल सका। दौड़ी दौड़ी जंगल की ओर गई, वहाँ पर भी उसे उसका पति ना दिखाई दिया। हर जगह ढूंढने के बाद जब वह रोते रोते घर वापस आई तो देखा कि जेठ जेठानी कुछ बना रहे थे। उसने आकर उनसे पूछा कि आपने मेरे पति को देखा है क्या? तो जेठ कहने लगा कि वह तो जंगल में गया होगा, और दोनों के दोनों कुछ बनाकर अपने कमरे में ले गए। अब तो उसे उन पर शक होने लगा और उसने जाकर जब रसोई के पीछे देखा तो वहाँ पर कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई थी। वह समझ गई कि इन्होंने मेरे पति को मार दिया है। बेचारी ने रोते रोते उन सारी हड्डियों को इकट्ठा किया और जंगल में जाकर एक गड्ढा करके दबा दिया और वहीं पर बैठकर रोने लगी। रोते रोते काफ़ी देर हो गई। संयोग की बात थी कि उधर से माता पार्वती और भोले बाबा गुजर रहे थे। माता पार्वती ने जब किसी दुखिया की रोने की आवाज़ सुनी तो वह भोले बाबा से बोली, स्वामी, कोई रोता है, कोई दुखिया यहाँ पर रो रहा है, चलो हमें उसका दुख दूर करना चाहिए। भोले बाबा कहने लगे, देवी, यह तो कर्मों का संसार है। यहाँ पर लोग जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार उन्हें फल भी मिलता है। लेकिन माता पार्वती हट कर बैठी और बोली, नहीं स्वामी, मुझे उस दुखिया के पास जाना है और उसका दुख दूर करना है। अब तो भोले बाबा माता पार्वती को लेकर उस दुखिया के पास चले गए।
तो उन्होंने देखा एक औरत जंगल में बैठी हुई रो रही थी। अब तो दोनों ने दूसरा रूप धारण किया और उस औरत के पास जा पहुँचे। माता पार्वती एक बूढ़ी माँ बन गई थी। उन्होंने उस औरत के सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी, इस जंगल में तू अकेली क्या करती है? तुझे क्या परेशानी है? तब उस औरत ने रोते रोते उन बूढ़ी अम्मा को अपनी सारी बात बताई कि कैसे उसके जेठ जेठानी ने उसके पति को मार दिया और उसका मांस बनाकर खा लिया। माता पार्वती को उसकी ये दर्द भरी कहानी सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भोले बाबा से कहा, हमें इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो यह किसके सहारे जिएगी। भोले बाबा ने अपनी शक्ति से उन हड्डियों के ढांचों को फिर से उसके पति में बदल दिया। अब तो वह औरत अपने पति को जिंदा देखकर बड़ी खुश हुई और वह भोले बाबा और माता पार्वती बने हुए उन बूढ़े बाबा और बूढ़ी अम्मा के पैरों में गिर गई और बोली, हे बाबा, आप कौन हैं? हमें दर्शन दीजिए। तब भोले बाबा और माता पार्वती साक्षात उनके सामने आ गए और उनसे कहा कि आज के बाद तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है अब वही दुख भोगेंगे। तुम निश्चित होकर अपने घर चले जाओ। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी जब घर आए तो उन्होंने देखा कि उसका भाई और भाभी दोनों कोढ़ी हो गए थे। दोनों के दोनों कोढ़ के मारे तड़प रहे थे और कह रहे थे, हमें बचा लो, हमें किसी तरीके से बचा लो। उनके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। कोई भी उनके पास नहीं जाना चाहता था। इसीलिए गांव वालों ने उन दोनों को धक्के मारकर उस गांव से बाहर निकालने का निश्चय कर लिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उन्हें भी यह कोढ़ की बीमारी लग जाए। दोनों को धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया गया और चौराहे पर बिठा दिया गया। दोनों के दोनों भूख प्यास से व्याकुल भीख मांगने लगे, लेकिन कोई उन्हें भीख भी ना देता। ऐसे ही एक दिन तड़प तड़प कर उन दोनों के प्राण निकल गए और उन्हें उनके किए की सज़ा मिल गई। दोनों पति पत्नी अब खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे और भोले बाबा माता पार्वती का भजन कीर्तन करने लगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।